देखिए, मनोरंजन की दुनिया ना पल पल रंग बदलती है एंड दैट इज व्हाट कीप्स अस गेसिंग। जरा सोचिए, अगर कहानियां प्रिडिक्टेबल हो जाएं तो आप और हम तो टीवी देखना छोड़ दें। तो आपकी फेवरेट अनप्रिडिक्टेबल कहानी में क्या हो रहा है, आइए देखिए एक नजर। मत रो वंदना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है तो हम बता दें कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं है बल्कि अब शुरू हुई है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक कुणाल आ गया है। वंदना के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। He comes outside and वंदना के आगे एक स्माइली बॉल रखता है, So nice unsaid moments between both of them. जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ वंदना। कुणाल भी तुमसे यही कह रहा है, आंसुओं के भरोसे जिंदगी का गुजारा नहीं होता है। आज तुम्हारी जिंदगी की नई सुबह हुई है, तुम ऑफिस आई हो तो भाई चिंता करने की क्या बात है, जो हो गया सो हो गया। टेंशन में अब तुम कोई ऐसा वैसा काम बिल्कुल मत करना। कुणाल यही समझाने की कोशिश कर रहा है वंदना को। ऑफिस से बात छोड़कर आओ, वरना मत आना है तो काम पे ध्यान दो। ध्यान नहीं, पूरा ध्यान देना है, 100% फोकस करना है। दोनों में एक बॉन्ड शुरू होता है और वो बॉन्ड का जो बेस है वो है that both have been cheated in life. कुणाल अपने दुख से गुजर रहा है, 7 years of failed marriage and वंदना के साथ अभी हुआ है, एक रात पहले हुआ है, 7 days of failed marriage. ऑफिस में उसका मूड थोड़ा हल्का हो जाए, इसके लिए उसके सामने स्माइली भी रख रहा है। अब वंदना बेचारी सीधी सादी है, चालबाजी को वो बिल्कुल नहीं समझती है, तभी तो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा खा गई है। अब अगर हम कहें कि कुणाल समझेगा वंदना को और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देगा और इसी के साथ इनके बीच रिश्ता भी बनेगा और ये रिश्ता धीरे धीरे प्यार में तब्दील होगा। शायद ये दोनों अपने जज्बात को एक दूसरे से कह नहीं पाए, लेकिन इनकी बातें अनकही नहीं रहेगी, इस बात की तो गारंटी हम देते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हमारे प्यार की बरसातें। अब ये जानते हैं हम कि रेयांश बदल गया है। उसके दिल में बदले की भावना ने कुछ इस कदर जन्म ले लिया है कि अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक कमरे में आराधना और रेयांश थे, दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन जब उस कमरे में किमाया पहुंची तब देखिए कैसे रेयांश ने पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया। इधर किमाया को देखा रेयांश ने तो उधर आराधना को धक्का मार दिया और ये कहने लगा कि जल्द ही किमाया मेरी पत्नी बनेगी और तुम मुझ पर डोरे डाल रही हो, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। मैं अपनी शादी के संगीत अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा। इतना डेस्परेट समझा तुमने मुझे कि कोई भी लड़की मुझे फंसाएगी और मैं फंस जाऊंगा। विद किमाया, वो मेरी बोले वाली पत्नी और सौम्य थी।
किमाया ने जब ये सब होते देखा और रेयांश की बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और ये देखिए उसने आराधना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। किमाया ने रेयांश और आराधना को रूम में देखा और उसे ऐसा लग रहा है कि आराधना रेयांश के ऊपर मतलब कोई डोरे डाल रही है या कोई गलत हरकत करना चाहती है। तो किमाया को बहुत गुस्सा आता है और किमाया थप्पड़ मार देती है आराधना को। अब आराधना कुछ कहे उससे पहले ही किमाया ने उसे कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, मेरी शादी में मेरे संगीत में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बहन के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रही थी, आज उसी बहन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और रेयांश है कि उसे तनिक भी अफसोस नहीं है अपने किए पर। उधर संगीत में जय को कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन फिलहाल जय भी क्या कर सकता है क्योंकि वो भी जानता है रेयांश और उसके जिद को। अब आगे आप सबको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं रेयांश और किमाया की शादी किसी कीमत पर नहीं होगी क्योंकि आराधना का साथ वीरेन देने वाला है। अब क्या सारा हम ही बता देंगे कि कुछ आप भी इंतजार कीजिए ना एपिसोड्स के आने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साम दाम दंड भेद, जी हाँ, सब अपना लिया आराधना ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। जी हाँ, रेयांश जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। ऐसे में अपने हुक्म का इक्का भी निकाल दिया है आराधना ने। क्या एक्चुअली इसके बाद किमाया और रेयांश की शादी रोक पाएंगी सीरियल बरसाते में आराधना? आपको क्या लगता है? रेयांश और किमाया का रिश्ता आगे ना बढ़े, इसके लिए आराधना ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसकी एक भी कोशिश काम नहीं आई। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कैसे रोका जाए इन दोनों की शादी को? देखिए, अब आराधना ने वीरेन का साथ ले लिया है। वीरेन को उसने सारा सच बता दिया है कि कैसे रेयांश और वो मिले थे, दोनों के बीच प्यार था और आज वो वीरेन से बदला लेने के लिए किमाया का इस्तेमाल कर रहा है। अभी कुछ ऐसी घटना घटी है कि हम डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मैं, कोको, मामा सब हम डांस कर रहे थे। सडनली वी सॉ कि आराधना हमारे पापा के साथ है। आई मीन क्यों? हमने उससे निकाला था क्योंकि ऑब्वियसली हमने रेयांश के साथ उससे पकड़ा है कुछ ऐसे सिनेरियो में जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज वो जानते बूझते कि वो किम्मी दी के साथ है। कुछ ऐसा आराधना ने स्टेप उठा लिया एंड वी किक्ड हर आउट, बट अगेन वो आ गई। जब एक पिता को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो भला कोई भी पिता हो वो अपनी बेटी को जानबूझकर खाई में कैसे ढकेलेगा। वीरेन इस मेहंदी के फंक्शन में आराधना के साथ आया है। अब इतने लोगों के सामने सीधे सीधे तो इस मेहंदी को रोका नहीं जा सकता है ना, इसीलिए अकेले में बात होगी। मालिनी से वीरेन बात कर रहा है तो वहीं आराधना रेयांश से बात कर रही है। समझाने का काम था, कब तक समझाए जब समझने वाले को समझ ही नहीं आए। लेट्स सी, आराधना अगर कुछ सोच रही है वो अच्छा ही सोचेंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर अपार्ट फ्रॉम मैं किकी के कैरेक्टर से हट के बोलूँ, और रेयांश का जो बदला वाला रूप है वो तो उनका एक मिशन है बदला लेने का, लेकिन अगर आराधना रोकना चाह रही है तो आई थिंक सो कि वो भले के लिए ही होगा। सो या वैसे यहाँ पर रेयांश जय को भी कह रहा है कि तू भी फंस गया है किम्मी के साथ। देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई किसी न किसी के साथ फंस गया है। अब भी फंसेंगे तभी तो सीरियल आगे बढ़ेगा। वैसे आपको बता दे, जहाँ तक हमने सुना है रेयांश और किमाया की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
चलिए अब बात करते हैं सीरियल कथा की। देखिए लीप के बाद कहानी कहां से कहां पहुंच गई है और अब कथा की लाइफ में राघव भी आ गए हैं। तो वेल पार्टी में राघव पहुंचे और उसी पार्टी में, कथा की पार्टी में वियान भी पहुंचे। लग ऐसा रहा था कि अब यहाँ पर हंगामा होगा, लेकिन मानना पड़ेगा सबने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ काम लिया। नो हंगामा। लेकिन हाँ, इस बात को देखकर, बल्कि कथा और वियान की मुलाकात को देखकर ये बात तो पक्की हो गई कि इनके बीच अभी भी कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, बस कह पा नहीं रहे। आज वियान रघुवंशी को कथा के दीदार हुए हैं। अब कथा के दीदार हुए हैं तो वो खुशियां मनाए या फिर कुछ पल के लिए वो गम में डूब जाए। अब राघव और वियान के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। इस दोस्ती की खातिर ही आज जब पार्टी हो रही है घर में, तो राघव ने बुलाया है वियान को। और आपको बता दें कि पार्टी की पूरी तैयारी कथा ने की है। इस बार ऐसा हुआ है कि पार्टी मैंने ही ऑर्गेनाइज़ की थी, पर घर पे राघव के, पर उसमें राघव खुद अपने दोस्त वियान को बुला लेते हैं, जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी मैं उनको खुद ही कहती हूँ आपको किसी को बुलाना है तो इनवाइट कर लीजिएगा। और वो अचानक से बिजली गुल हो जाती है। मोमबत्ती कथा के हाथ में है। और जब रोशनी आती है तब कथा और वियान एक दूसरे के सामने पाते हैं। इतना ही नहीं, ये झटका तो तब लगा जब वियान को ये पता चला कि राघव और कथा शादी करने वाले हैं। ये है मेरी कथा। मिसेस सिंह, वो भी मिसेस कथा सिंह। अब सोच रहा होगा वियान कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका जवाब वो कथा से लेगा, लेकिन अभी नहीं, आराम से जब अकेले में मिलेगा। ये कथा फिलहाल एकदम चुप है, वो कुछ भी कह नहीं पा रही है। पर वो आके मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहेंगे और कुछ तमाशा होगा, लेकिन कोई तमाशा नहीं करते। और ही अंडरस्टैंड्स जो बिट्स एंड पीसेस उनको जो समझ में आए होते हैं। आई थिंक ही गेट्स लॉट ऑफ हिज आंसर्स एंड दैट्स हाउ ही गोज बैक। वैसे कथा के पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं। फिर दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनके रिश्ते बिगड़ जाए, लेकिन हालात ने इन्हें कुछ इस कदर मजबूर कर दिया है कि इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। फिर मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए प्राची की हो रही है विदाई, लेकिन सिर्फ प्राची नहीं जा रही है। प्राची के साथ वो सभी कलाकार अब टाटा बाय बाय कहने के लिए तैयार है जो लीप के बाद इस सीरियल में नहीं दिखेंगे। फेरों के साथ साथ 7 वचन लिए रणबीर और प्राची ने
जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। हाँ, वो अलग बात है कि ये जानते हैं कि लीप के बाद तो हमें वैसे भी अलग ही होना है। अब लीप की बात ना लीप में करेंगे, पहले तो जरा शादी के बाद जो विदाई का पल होता है वो लड़की के लिए बहुत ही दुखदायक होता है। और प्राची की विदाई तो उसके ससुराल से हो रही है, जहाँ पर आज सभी इमोशनल हो गए हैं। अक्षय जो कल तक इतनी सारी चालें चल रहा था फिर प्राची और रणबीर को दूर करने के लिए, आज उसने भी सोच लिया कि अब कोई फायदा नहीं है, इनकी शादी हो रही है तो होने दो। जी हार तो चुके हैं, बट चीज़ ये है कि अभी बहुत प्लानिंग की, बहुत कुछ करा, बहुत चीज़ें बैकफायर हुई हैं अक्षय के ऊपर, दिल टूटा हुआ उसका। लेकिन अब जैसे कि शो जो है लीप ले रहा है और कुछ बहुत गलत होने वाला है और अक्षय कोशिश करेगा कि अपने प्यार को उससे, मतलब प्राची से इतना प्यार करता है कि वो उसे बचाए, क्योंकि कुछ प्राची के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एंड आई थिंक अक्षय विल टेक इट ऑन हिम। एक्चुअली रणबीर के नाम का कुमकुम हमेशा से प्राची के भाग्य में ही था। रणबीर प्राची से ही तो कुमकुम भाग्य बना है, बिकॉज इट्स रणबीर और आज रणबीर की शादी हो रही। कैसे लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन है। हम सब ने चाहा था कि हम दोनों साथ में आ जाए, आप सब ने चाहा था कि हम दोनों साथ में आ जाए, सब ने चाहा था। एंड जो ये सवाल है कि रणबीर साथ में कब आएंगे, रणबीर साथ में कब आएंगे, उनका ये जवाब है। सो ये जवाब दे के हम देने में इतना खुश नहीं है जितना ये जवाब करने में खुश है। सो आई थिंक जितना मज़ा हमें आया, जितना अच्छा हमें लगा है शादी करके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सुकून मिला। एंड आई एम होपिंग कि जो ऑडियंस है उसको भी देख के उतना ही सुकून मिलेगा जितना हमें मिला। और फैंस जैसे बहुत सारे एडिट्स बनाते रहते हैं, तो आई एम श्योर इस शादी में कुछ उनको ऐसे पल मिले जो बहुत सारे एडिट्स बनाए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और प्यारे प्यारे आपके एडिट्स देखिए। रणबीर की शादी जो आप चाह रहे थे फाइनली हो रही है, एंड हम भी एक्साइटेड हैं आपकी तरह। लेकिन अगर मिहिका की बात करें तो मिहिका अब भी शांत नहीं रहेगी। वो प्राची के पीछे पीछे उसके ससुराल भी जाएगी और कुछ ऐसा वैसा करने की जरूर सोचेगी, तभी तो लीप आएगा और प्राची और रणबीर की कहानी में साथ में ट्विस्ट भी आ जाएगा। मैं कोशिश तो करूंगी रोकने की, पर आई डोंट थिंक, पता नहीं, अब देखते हैं, आई रियली डोंट नो। इस सीरियल में आज पल्लवी माँ का आखिरी दिन है। बातें करते करते जरा देखिए कैसे वो इमोशनल हो गई हैं। इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि कुमकुम भाग्य मेरे लिए लिटरली मेरा बच्चा है। इस टीम को, इस पूरे टीम को मैं बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी और अभी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन 5 साल से जुड़ी हुई हूँ इस शो के साथ। सम गुड बाइज आर रियली डिफ़िकल्ट और ये वाला मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ लेकर जा रही हूँ अपने साथ। इस शो को ब्लेस करते हुए जा रही हूँ कि आगे जो भी कास्ट आएंगी वो और 5 साल 10 साल शो को आगे बढ़ाए। ये शो उन्हें भी उतना ही दे जितना हमें मिला है इस शो से, उतना ही प्यार बांटे सब में। That's it. अब कुमकुम भाग्य ने इस 7 साल से भी ज्यादा का सफर तय किया है, जिसमें नई स्टार कास्ट लगभग 5 साल से है। तो भाई इतना लंबा सफर जब खत्म होगा तो एक्टर इमोशनल तो होंगे ही ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रब से है दुआ में फाइनली गजल जो है, इनकी तमाम कोशिशें जो है नाकाम हो गई। हैदर और दुआ को वो अलग नहीं कर पाई। यही नहीं, अब तो हैदर और दुआ का नाम सितारों में चमकेगा। अरे समझे नहीं आप? तो देखिए ना हमारी ये स्टोरी। रब से है दुआ,
दुआ तो यही मांगते हैं कि हैदर और दुआ हमेशा खुश रहें, लेकिन गजल जब से इनकी जिंदगी में आई है, इनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। अब जब गजल की सारी गंदी चालों का खुलासा हो गया है, इस सबको यकीन हो गया है कि गजल इस हद तक गिर सकती है। ये केवल हिना है जो गजल को अब भी अच्छा और सच्चा मान रही है। गजल बेदाग थी, बेदाग है। ट्विस्टी ऐसा हो गया कि अभी तक तो गजल जो कर रही थी सब कुछ किसी ना किसी तरह से प्लान आउट हो रहा था, चालें चले जा रही थी और सब वर्कआउट हो रहा था, बट अभी फंस चुकी है। लाइक हर तरह से अब एवरीबडी इज अगेंस्ट हर, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे बचा सकता है। थोड़ी बहुत जो गजल को होप है वो हिना से है, तो देखते हैं कि वो बचाती है कि वो भी बोलेगी चल बाय बाय टाटा, चल निकल घर से। अब कहानी के उतार चढ़ाव में ये सब तो होता ही रहेगा। बहुत हो गया तमाशा। ये खुशी तो इस बात की है कि सीरियल ने ये 300 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जिसकी खुशी में ये सभी किरदार बहुत ज्यादा खुश हैं। जब से है दुआ ने 300 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि इतना प्यार दिया है आप लोगों ने पिछले 1 साल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जी टीवी ने एक मुहिम शुरू की थी, अपनी जोड़ियों के नाम का एक तारा भी उन्होंने ब्रह्मांड में बुक किया है। तो आज दुआ और हैदर का नाम भी आसमान में चमकेगा। मेरे और हैदर के नाम का एक स्टार, तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट है। एंड इसमें जो इमेज भी बनी है वैसे मुझे बहुत क्यूट लगी। एंड थैंक यू टू जी टीवी। आप है तो हम हैं। अदिति को देखिए, वो आज अपने फैंस से भी बातें कर रही है। Every time I see a fan message or a video message or anything of that sort, या tags होते हैं जो stories में Instagram पे, Facebook पे, mail पे जो messages आते हैं, gifts आते हैं, I really want to say that I feel overwhelmed and loved every time. तो मुझे ऐसा एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सीन में भले ही गंभीरता हो, लेकिन वही पर्दे के पीछे आज सभी खुश हैं। हमारा ऑन स्क्रीन बॉन्ड भी बहुत अमेजिंग है एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्ड उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। इनकी मेहनत ऐसे ही रंग लाती रही तो सीरियल दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही रहेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सुनिए ना, जरा इधर आइए और कान लगाकर सुनिए, क्योंकि अब जो बताने जा रही है ना चुगलखोर आंटी, वो आपको और कहीं सुनने को मिलेगा नहीं। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब ईशान को तो हर जगह बस सभी ही सभी दिखाई दे रही है, लेकिन सभी है कि कुछ और ही सोच रही है। ईशान को भनक लग गई है कि सभी हॉस्टल में लेट आती है। अब ईशान तो बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है, लेकिन लगता है कि सभी कोई मुसीबत में फंसने वाली है, जिसको ईशान को ही संभालना पड़ेगा। पता नहीं क्या है ये, शायद मैं समझा ना पाऊं, शायद तुम समझ जाओ, पर जो भी है बहुत खास है। इस खास पल की एक सेल्फी हो जाए। हाय ईशान, सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं इंडिया वापस आ रही हूँ ईशान। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां आप जल्द ही शो में देखेंगे कि कैसे लीप आने वाला है। लीप के साथ साथ अक्षरा गिल्ट में है और इस गिल्ट के वजह से वो घर छोड़ के जाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, उसके साथ अबीर और अभिमन्यु दोनों ही हैं। अक्षरा अकेली है और इस बार मैं उसे घर में अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी, हमेशा रू का पॉपी रहूंगा, हमेशा रू मेरी प्रिंसेस रहेगी।
अब गलती तो अक्षरा से हुई ही है। अगर अक्षरा आरोही को वक्त पर वार्न कर देती तो ये सब होता ही नहीं, लेकिन अब जो किया है उसके लिए उन्हें भुगतना तो पड़ेगा, तभी तो उसने ये बड़ा फैसला लिया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां रूमी को अपनी हरकतों के लिए मिल चुकी है सजा, क्योंकि यश ने दे दिया है सच का साथ और वो अपने बेटे को नहीं बचाना चाहता। अब यहाँ तो कुछ पल के लिए रिश्तों में सुधार दिखाई देगा, लेकिन दलजीत और यश को देखकर साहिबा को लगता है कि एक बार अगर रिश्तों में दरार पड़ गई तो वो पड़ ही जाती है। अब कुछ ऐसा ही अंगद भी रिलेट करता है और वो तुरंत अपना एग्जाम्पल देता है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। हमारी वजह से मेरा और साहिबा का रिश्ता गलतफहमी का शिकार हुआ। आज तुम्हें सबके सामने इस बात का जवाब देना होगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो साहिबा, लेकिन आज सबके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और ये सच तुम्हें खुद सीरत बताएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब एक तरफ अगस्त्या काफी प्यार से बात करता है तो दूसरी ही तरफ वो काफी भड़क भी जाता है। वैसे कहानी में अब धीरे धीरे प्यार वाला ट्रैक आने जा रहा है, क्योंकि अगस्त्या को अब इमली की बातें काफी पसंद आने लगी है। अगर तुम ऐसे बातें करोगी तो मुझे सचमुच तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी। सोच समझ के बात क्यों बाबू? काहे कि अभी देवी मैया का दिन चल रहा है। अगर गलती से भी तुमने ये मजाक सच मान ली तो देवी मैया का सेंस ऑफ ह्यूमर टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट नहीं, ये तो टेस्ट होते। ये टेस्ट करके देखो। मैंने कहा ना, मुझे एक्स्ट्रा घी एक्स्ट्रा चीनी वाली मिठाई पसंद नहीं है। आई हेट मिठाई। अरे ये लड्डू में अंजीर है, बादाम है, खजूर है और अखरोट भी है, पर बिना अकड़ और चीनी के। अब खाकर देखो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल निर्जा की, जहां निर्जा और दिशा आज हैं आमने सामने और करने वाले हैं एक डांस परफॉर्मेंस। ये नजारा तो देखकर हमें बिल्कुल पारो और चंद्रमुखी। चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहां बेटे के जाने के कुछ ही दिनों बाद अब अनुपमा कर रही है नाच गाना, वो भी टीटू के साथ। आपका फैन? अरे अपन भी डांसर है मैडम। एक सरप्राइज है। माय गॉड तपस, तुम यहाँ क्यों आए? अरे अपन कलाकार है, अभी अपने टैलेंट पे कोई उंगली उठाएगा तो गलतफहमी दूर करने के लिए तो आना पड़ेगा ना। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गई की। अब श्रुति और अर्जित काफी अच्छे दोस्त हैं और हाल ही में हमने इन्हें सेट पर स्पॉट भी किया था। ऐसे में अब इनके शो का पहला टीजर सामने आ गया है। अब सीरियल में शादी और प्यार पर इनकी अलग अलग राय है, लेकिन इनकी राहें कैसे टकराएगी ये वाकई में देखने वाली बात होगी। वैसे आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं श्रुति प्रज्ञा जैसी ही लग रही है? बातें बड़ी बड़ी करती हैं, पर लड़कियां जेब पर बहुत भारी पड़ती हैं। मुझे ना प्यार में विश्वास है और ना ही शादी में। अगर विश्वास नहीं तो रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं, फिर ना प्यार मुमकिन है ना शादी। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के नए सीरियल डोरी की। अब गंगा प्रसाद देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनकी झोली में आज स्वयं देवी माँ ने एक बेटी लाकर दे दी है। पगला गया है क्या तू? ऐसे ही तेरा ब्याह नहीं हो रहा है, कुंवारा बाप बनेगा क्या तू? नानी, सिर्फ बाप बनूंगा मैं। जिम्मेदारी तो हर बाबा उठाते हैं, मैं इसके नखरे उठाऊंगा। लोग पालना देते हैं, मैं नींद दूंगा।
सब खिलौना देते हैं, मैं इसका खिलौना खुद बनूंगा। आज से ही ये मेरी बेटी है। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।